प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरा नाम इसाक गामित, मैं व्यारा गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तापी से। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसका अनुग्रह से हम यहाँ पहुँचे हैं और ये 5 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले प्रभु में आया तो जब चर्च में जाता था वहाँ पे अन्य भाषा, पवित्र आत्मा के नाम पे गिराना, दशमांश, सब्बात, ऐसे बहुत कुछ बाइबल के बाहर सिखाया जाता था। जब मैंने दानियल सर का वीडियो मेरे पास पहुंचा तो वचन की सही शिक्षा मेरे पास पहुंची, तो मैंने वचन से टैली किया। तो उसके हिसाब से मेरे को जो वचन है उसके हिसाब से जो मैं चर्च में जाता था वो गलत लगा। तो मैं गया, करीब 1 साल के करीब गया मैं। फिर मैंने छोड़ दिया वो चर्च, क्योंकि वचन से बाहर सब कुछ एक्टिविटीज होती थी, इसीलिए मैं चर्च जाना छोड़ दिया। बाद में दानियल सर का वीडियो देखते देखते मैं प्रभु में तैयार हुआ, वचन का नॉलेज हुआ कि सही क्या है गलत क्या है, उसके हिसाब से मैं चला। कि प्रभु का धन्यवाद कि मेरे आत्मिक आंखें खुली, उसने समझ दी, बुद्धि दी कि सही क्या है गलत क्या है वो पहचानने के लिए उसने समझ खोली मेरी, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं इधर पहले दिन आया तो मेरे को लगा कि मैं क्या इधर 5 दिन में क्या सीखूंगा यूं। तो मैं आया पहले तो भी डाउट था कि मैं सीखूंगा क्या सीखूंगा। बाइबल थोड़ा थोड़ा पढ़ता था तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ तो आता था, लेकिन इतना समझ नहीं आया। लेकिन जब मैं इधर आया तो मेरा बाइबल का इंट्रोडक्शन इतना खतरनाक था कि मेरा पूरा दिमाग हिल गया। बाइबल का इंट्रोडक्शन ही इतना खतरनाक था कि मेरा पूरा दिमाग हिल गया। मैं सोच में पड़ गया थी आगे क्या होगा यूं। तो बाइबल के बारे में इतना नॉलेज नहीं था मेरे को, क्योंकि मैं प्रभु में आए हुए अभी 3-3.5 साल जैसे हुए। मैंने करीब 2022 से आपको सुन रहा हूँ, आपके वीडियो से ही। जब से आपके वीडियो हाथ लगा, मैं सूरज प्रेमानी है ये सब ये जो सोशल मीडिया पर आते हैं उनको सुनता था। लेकिन जब से आपके वचन की सही ज्ञान मेरे अंदर आया, आपके थ्रू परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर काम किया, तो मैंने ये सबको सुनना छोड़ दिया, सिर्फ आपको ही पकड़ के चला। किसी को पता भी नहीं था, मैं अकेला, मैं चर्च भी नहीं जाता था। करीब 1 साल तक मैं नहीं गया। आपके वीडियो देखा, प्रभु के साथ चला, मैं अपनी ड्यूटी था काम पर जाता था। 1 साल तक मैं चर्च ही नहीं गया। फिर मैं प्रभु के साथ चला। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इतनी ताकत दी, उसने हिम्मत दी कि मैं प्रभु में डटे रहा। और प्रभु की इतना अनुग्रह मुझ पर था कि सब बातें समझने के लिए उसने समझ दी थी। तो बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना ये करता था, इसी तरह मैं तैयार हुआ प्रभु में। फिर आपका एक बार गुजरात आना हुआ, हरीश भाई यहाँ के, तब से अपना क्या है कि हरीश भाई से कांटेक्ट हुआ। इसी तरह मैं अभी करीब फरवरी से हरीश भाई के यहाँ जाता हूँ, चर्च में उधर जाना चालू किया है। इसके ये कहना चाहता हूँ कि आपकी टीचिंग से ही बहुत बदलाव मेरे जीवन में आया, पवित्रता को लेकर, गंभीरता को लेकर, और प्रभु के पीछे चलने के लिए जो एनर्जी आपने दी है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रचार से ही ये सब मैंने सुना है, सीखा है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का भी धन्यवाद। तो मैं इधर आया तो बाइबल के बारे में इंट्रोडक्शन जो इतना खतरनाक था कि बाइबल कहाँ से आई, कैसे लिखा गया, और जो उसको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ते हैं, एक वचन, बहुवचन, और सब किसके लिए लिखा गया, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया है, ये सब इतने डिटेल में आपने समझाया कि पूरा जो उसका नॉलेज आपने दिया वो बहुत अद्भुत था। और आगे जो दूसरा दिन आया क्रिएशन के बारे में, तो वो उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला वचन उसके, और दूसरा
और दूसरा वचन के बीच में जो गैप थियरी है वो सृष्टि की उत्पत्ति, आदम को बनाना और हवा को कैसे बनाया, वो हवा ही आदम में ही हवा जो पूरा स्ट्रक्चर उसके अंदर ही था, उसको निकाल के हवा को बनाया, वो अद्भुत था। और आदम, ये पाप कैसे आया आदम में पाप कैसे आया, और वो ये क्रिएशन। हाँ, फिर दूसरे दिन हमने सीखा क्रिएशन, और वो क्रिएशन के बारे में सीखा हेडिस और ट्रिनिटी का भी अद्भुत मेरे दिमाग में इतना नहीं चढ़ा था, लेकिन जो आपने सिखाया कि ट्रिनिटी, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग है, ये सब अद्भुत तरीके से आपने सिखाया और वो दिमाग में वो चढ़ गया कि कैसे कैसे अपने जो ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जो एविडेंस दिया हमें वचन से, कि प्रूफ किया कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, वो हमने सब कुछ यहाँ पे सीखा। अच्छा, अभी आपने इनको सुना कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग है। अभी बीच में मेरे पास में किसी ने वीडियो भेजा था, आई थिंक वो सावधान रहो वाला, कोई देखा आपने? सावधान रहो वाला ने बनाया, फेसबुक पे उसने बनाया। तो उसने क्या किया, वीडियो बना था या पोस्टर था, मेरे को किसी ने व्हाट्सअप किया था। तो सावधान रहो, मैं तुमको कहता तुम खुद सावधान रहो। इसको खुद को कहना चाहता हूं कि सावधान रहो, और इसके सुनने वाले को भी कहना चाहता हूं सावधान रहो। अब आप लोग को बताता हूं, क्योंकि ऑलरेडी बता भी चुका हूं, इनको बता देता हूं। परमेश्वर तीन ही तो है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों की छवि, आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी उठ के दिखती है बाइबल में। अब तीन व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, तो मैं क्यों नहीं बोलूं? पिता है, पुत्र है, आत्मा है। और मैंने ये भी कहा था कि पिता, जब पिता है तो वो पुत्र नहीं बना, पिता ही था जब पुत्र बना, या पुत्र नीचे आया। तो पिता अपनी जगह पे है, पुत्र अपनी जगह पे है, और आत्मा अपनी जगह पे। कैसे प्रूफ हुआ? क्योंकि जब बपतिस्मा हो रहा था यीशु का, तो पिता की आवाज अलग है, आत्मा जो उतरा कबूतर के रूप में वो अलग है, तो तीनों अलग अलग दिख रहे। तो ये सावधान वाले चिरकुट, जब तीन दिख रहा है तो मैं तीन बोलूंगा। और मैं तो अभी वापस कहता हूं कि यस, हम तीन परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि वो तीन जरूर हैं, जैसे कि आदम और हवा दो हैं, लेकिन उसको बुलाता कितना है? वैसे परमेश्वर खुद को, जो कि गॉड बींग्स में आते हैं, वो खुद तीन है, लेकिन वो को इक्वल है, उस हिसाब से वो एक है। तो जिसको कहते हैं एकाद में वननेस है, एकता में एक थोड़ी होते, तीन होते। तो मैं तो अभी डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ले अब क्या करेगा? परमेश्वर तीन है तो है। इसीलिए बपतिस्मा भी हम तीन नाम से ही देते, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हाँ, अगर किसी को डिबेट करना है तो इधर आओ, आप अपने खर्चे से आ जाओ, बाकी खाना पीना मैं खिलाऊंगा। इधर आओ, यहां पे सब सुविधा है, शूटिंग की, बीटिंग की, सब सुविधा है। अपनी आवाज, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो यहां पे आ जाओ, और फिर हम दोनों आपस में बात करेंगे, क्या सही है क्या नहीं है, पब्लिक तय करे। और साथ ही साथ ये ओनली जीसस वाले, जोवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले और जिब्रिश वाले, इन सबको मेरा ओपन चैलेंज है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा, मुंबई की भाषा में बोल देता हूं, तुम्हारी टीचिंग की धज्जियां उड़ा दूंगा। डैनियल भाई, ऐसा बोल के आप घमंड कर रहे हैं तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास सत्य है। तुम गलत लेके अगर इतना घमंड कर सकते हो तो मैं सत्य लेके क्यों नहीं कर सकता? आपको ओपन चैलेंज है। ओनली जीसस, माता यरूशलेम वालों, और कौन है? जोवा विटनेस वालों, ओनली जीसस वालों, एक नाम वालों, और क्या है, जिब्रिश वालों, दशमांश वालों, ओपन चैलेंज है। आओ, मेरा नंबर ले लो MFP का, 9982335777। पॉज करके आराम से सुन के नंबर पे कॉल करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, यहां पर आइए, बात करिए। आइए भैया, और क्या है बताइए। और हमने दानियल के 70 वीक का जो कॉन्सेप्ट,
70 सप्ताह का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखा कि कैसे इजराइल के बसाने से लेके उजाड़ने तक और फिर उसको आज़ादी से लेकर यीशु तक वो कैसे कैसे अद्भुत कनेक्शन हमने सीखे, वो अपने आप में वाकई में बहुत अद्भुत है। और चर्च के बारे में सीखा, रेप्चर के बारे में। रेप्चर भी का टीचिंग भी अद्भुत मिला हमको कि कैसे यहूदी विवाह से जोड़ा गया रेप्चर से हमें, कि वो टीचिंग भी अद्भुत है। वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये टीचिंग के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन इधर सब क्लियर हो गया रेप्चर के बारे में, और वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। और जो लास्ट में हमें सीखा कि टबरनेकल तो अद्भुत टीचिंग है अपने आप में। यस, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इतना अद्भुत तरीके से हमें सिखाया, बुद्धि ज्ञान दिया, और सब वचन में से ही सब कॉन्टेक्ट और सब जो मिलाप वाला तंबू में जो फर्नीचर, हर एक वस्तु जो हमसे जोड़ा गया, यीशु से जोड़ा गया, अद्भुत तरीके से हमने सीखा। और दूसरा तो हाँ, आज का जो कैरेक्टर था वो भी बहुत अद्भुत था कि हमें परमेश्वर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे पवित्रता में गंभीरता से परमेश्वर का कार्य के लिए कैसी एनर्जी रखनी चाहिए, वो सब हमने यहाँ पे सीखा। और दानियल सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने वो तो कुछ जो फीस है वो तो कुछ लेते नहीं है, जो कुछ है हमारे लिए वो अपना 5 दिन का टाइम निकल कर हमके सिखाया, और उसका प्रतिफल यही कि हम बाहर जाके सिखाए, खुद एजुकेट होके दूसरों को सिखाए, यही उनका प्रतिफल है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आगे जाके इधर से जाके आगे खुद तैयार होके दूसरों को सिखाए, एजुकेट करे, यही उनका प्रतिफल है। तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे। जय मसीह। आपका नाम क्या है? इसहाक। इसहाक, क्या बात है, अब्राहम का बेटा। क्या बात है। इसहाक के बाद में डैनियल। ओके इसहाक, आप जब गवाही दे रहे थे तो आपने एक आदमी का नाम लिया, वो मुंबई से है, उसका नाम है सूरज प्रेमानी। ओके, बहुत ध्यान से सुनना इसहाक, और जितने भी सूरज प्रेमानी के लोग अभी सुन रहे हैं, ये वीडियो एडिट करके डालूंगा, तो उन सब को कहना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है इनके लिए। इसहाक, तुम तो पहले वहां चले गए मेरे पास, क्योंकि तो आपने बोला ना मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता, अब तो मैं समझ गया। तो ऐसा हो सकता है कि सूरज प्रेमानी के लोग इनको बोल सकते इसहाक को, तुम तो पहले वहां चले गए, अगर तुम हमारे पास आते तो तुम हमारे को ऐसा बोलते कि ऐसी टीचिंग हमको नहीं मिली। तो इसहाक, अगर ऐसा हुआ, जो कि मैं चाहता हूं कि ये लोग करें, इनका जो भी फॉलोवर्स है, इसका नाम क्या है, सूरज प्रेमानी का, या सूरज प्रेमानी तुम खुद अगर देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि इसहाक को बुला लो अपने जो भी आपका क्लास चलता है, और मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर इनके जितने फॉलोवर्स है, प्लीज सूरज प्रेमानी को कॉल करके बोलो ये डैनियल राज ने ऐसा बोला है। इसहाक आपके पास आके सीखने को तैयार है। बहुत ध्यान से सुनना पास्टर विनोद, और आप लोग भी सुनना। अगर इसहाक वहां पहुंचने के बाद, आपकी टीचिंग लेने के बाद 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मैं तो कहता 1 महीना सिखा दो। 1 महीने के बाद अगर इसहाक ये कह दे कि 5 दिन का डैनियल राज का टीचिंग पानी है, सूरज प्रेमानी का टीचिंग तो दूध है, मतलब मस्त है, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। बोलो, ये चैलेंज स्वीकार है? तो मैं चाहता हूं कि अगर इसहाक को कोई कॉल करे, आपको दिक्कत है आपका नंबर देने से, आज ओपन चैलेंज, नंबर दे दो, और अगर उनमें हिम्मत है इसको बुला लो, और जो मैंने सिखाया उसको ओवरकम कर दो। मैंने हथौड़ा जो मारा ना, अगर तुम्हारे पास बुलडोजर है तो चढ़ा दो। नहीं, मैंने तो हथौड़ा मारा है, आपके पास तो बुलडोजर है। आप तो दुनिया भर को बोलते हो ना कि आज पवित्र आत्मा उतार दूंगा, तो इसके ऊपर उतार दो और 1 महीना ले लो। हाँ, वो बात अलग है कि तुम भी खुद बिजी रह गए,
10 दिन ले लो ना, हाँ 10 दिन सिखाओ इसको बिठा के। और जो मैंने सिखाया है अगर वो पानी हो गया तो मैंने क्या कहा, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। नंबर दीजिए। 8849100071। इस नंबर को आराम से वीडियो को पॉज करो, एक एक नंबर ले लो। आपका नाम इसहाक है और यहीं तो रहते हो? थापी नहीं, कहाँ है? अच्छा थापी नहीं, तापी है ना, माफी चाहता हूं, तापी। ओके, TAPI, तापी, राइट? तापी गुजरात। कितना दूर है यहां से? कितना दूर है? 300 किलोमीटर, मतलब 6 घंटा। आपका 6 घंटे में इसहाक, आइजैक, इसहाक आपके पास पहुंच जाएगा और आप इसको सिखा। और मैं तो कहता हूं कि इनको ही नहीं, MMB बाइबल कॉलेज किया हुआ किसी भी स्टूडेंट को आपके आसपास के क्षेत्र में बुला लीजिए और जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से आप अपना दे दो। और अगर उसने कहा यार डैनियल राज का मजा नहीं आया, आपके लिए मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। थैंक यू इसहाक, गॉड ब्लेस। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अपना सूरज प्रेमानी को सुनता था और जब से आपको सुनना चालू किया तो जब मैंने टैली किया, उनको परख लिया कि उनकी लेवल कितनी है, आपकी लेवल कितनी है, उनकी टीचिंग में अंतर क्या है, उसकी टीचिंग में अंतर क्या है, वो जमीन आसमान का फर्क है। यूं तो मैं अभी से बोल देता हूँ कि जो नहीं हो पाएगा, जो आपका लेवल है उनका लेवल बहुत नीचा है। मैंने परख लिया और वो उनको सुनना छोड़ दिया। या तो केली खत्म कर दिया, उसके बावजूद अगर आता है ना कॉल तो बोल भाई आने को तैयार हूं। और मैं तो चाहता हूं बैठ के सुन लो। अरे और एक बोल दूं, इनको छोड़ो, मेरे को बुला लो, मैं बैठकर तुम्हारे, अच्छा इसी को क्यों, सूरज प्रमाणी को, किसी को भी बुला लो, सचिन क्लाइव, अमोद सिंह, और कौन है ऐसे जितने भी हिंदी स्पीकर्स है, बड़े 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 पास्टर भारत के, छोटे छोटे, मुझे बुला लो, बिठा कर मुझे 10 दिन सिखा दो और मुझे सिर्फ 2 दिन देना। वो बात अलग है कि एक सेशन में हालत खराब हो जाएगी, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 दिन देना। और ये 2 दिन में जो मैं चढ़ाऊंगा मसाला वचन का, एनीवे, थैंक यू ऐसा।